आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसका टारगेट अचीव हो चुका है क्या, हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो डियर सब्सक्राइबर, आप लोगों की सारी क्वेरीज आज के एनालिसिस में क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों ये स्टॉक की जो एनालिसिस थी और जो हमारा प्रिडिक्शन इसमें 100% करेक्ट पड़ा है। जो लेवल से हमने सबसे पहले दोस्तों ये स्टॉक को हमने बॉटम से 2 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था और बॉटम से ये अपसाइड में गया और एग्जैक्टली जो एरिया बताया था वहाँ से गया और वहाँ पर उसने नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया और वहाँ से मैंने बोला था कि अभी निकल जाना बाहर, यहाँ से ये स्टॉक गिरने वाला है। और उसके बाद मैंने बोला था कि गिरेगा लेकिन हम शॉर्ट नहीं मारेंगे, हम प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलेंगे। और दोस्तों एग्जैक्टली वहाँ से नीचे गिरा और वो नीचे गिरने के बाद भी दोस्तों मैंने बोला था कि यहाँ से अभी वापस से रिवर्सल आ रहा है और ये सेकेंड लेग ऑफ रैली अपसाइड के लिए रेडी है। और उसके बाद थर्ड टाइम वापस वो डाउन साइड से फिर अपसाइड गया और वही टाइम पे मैंने बताया था कि अभी ये अपसाइड में जाएगा और उसके बाद एक बहुत बड़ा लेवल टूटेगा तो ये स्टॉक हायर टाइम फ्रेम की एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट करेगा और एग्जैक्टली वही हुआ है। ये स्टॉक को दोस्तों अगर आप बोलो ना तो कोई जासूस कैसी CID करता है, वैसे ही दोस्तों हमने इसके ऊपर एनालिसिस करी है और बैक टू बैक दोस्तों जो हमने प्रिडिक्शन किया स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली वही हुआ। दोस्तों अगर आपको चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दोस्तों सबसे पहले अपसाइड पे डाउन, सबसे नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर वापस नीचे से ऊपर, यानी 3 बार हमने इसको प्रेडिक्ट किया और एग्जैक्टली हूबहू 3 साल से ये वैसे ही नाच रहा है जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और किसी को झूठ लग रहा है दोस्तों तो वो 3 वीडियो की लिंक एक बार ज़रूर देख लेना। सिर्फ मेरी सच्चाई के लिए मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, आपको उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी दोस्तों। तो जाकर वो वीडियो में मैं 3 डिस्क्रिप्शन मतलब 3 बैकडेटेड वाले वीडियो के लिंक डालूंगा जो पिछले 3 महीने से ये स्टॉक को हम ट्रैक कर रहे हैं और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। और दोस्तों ज़रूर जाके देखना क्योंकि इसमें तुम लोग की आंखें खुलेंगी, एनालिसिस वाइज स्टडी भी मिलेंगी और मेरी एनालिसिस पे आप लोगों को ट्रस्ट भी आएगा। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है जैसा आज लोग मैं, और ये इसकी जो लास्ट एनालिसिस थी वो महज 2 हफ्ते पहले थी जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया। इसकी बॉटम पे हमने ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की फोरकास्ट करके अपसाइड में इसका जो लास्ट टारगेट हमने प्रेडिक्ट किया था वो 8 से 10% का था जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सबसे पहले बिगिनिंग में ये स्टॉक के अंदर हमने 14 से 16% कैप्चर किया, फिर मैंने बोला था कि निकल जाना, यहाँ पर फर्दर फॉलोअप नहीं है, फिर वो स्टॉक नीचे आया, फिर वापस हमने 8 से 10% कैप्चर किया और अभी ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी फॉलोअप बाइंग पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी अपसाइड में 14 से 15% रनअप के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों जिस किसी के पास भी अभी भी पोजीशन पड़ी है वो अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन को होल्ड करके स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके अपसाइड में प्रॉफिट पे राइड कर सकता है। और सेकेंडली किसी को इंटरेस्टेड हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर पोजीशन ले सकता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। और सेकेंडली दोस्तों हम एक बहुत बड़े इवेंट की तरफ जा रहे हैं, फेड का रेट कट है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेंगी। वो लिहाज से अगर आप नई पोजीशन कोई भी स्टॉक में बनाते हो तो थोड़ी क्वांटिटी हल्की रखना क्योंकि वॉलेटिलिटी आप लोगों को स्टॉप लॉस के आसपास घुमा सकती है और आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। तो वो लिहाज से क्वांटिटी कंट्रोल में रखकर ही नई पोजीशन लेना फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों तुम्हारी जो कोई भी पोजीशन हो, मेरा सिर्फ व्यू दे रहा हूँ, डिसीजन आप लोगों को लेना है। जो कोई भी आपकी पोजीशन पड़ी हो जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट टारगेट के पास नियर हो, यानी समझो कि आपने 12-14% प्लस में और आपके टारगेट 2 से 3% ही रह गए तो फिलहाल अभी शायद प्रॉफिट बुक कर लेना। वो 2-3% के लिए वेट नहीं करना या फिर डबल धमाका के भी वेट नहीं करना क्योंकि दोस्तों अभी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और फेड का रेट कट का डिसीजन क्लियर नहीं हो जाए उसके बाद फिर वापस तुम्हारे हिसाब से क्वांटिटी उठाना। लेकिन अभी फ़िलहाल और प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा तो बुक करके फ़िलहाल थोड़ी क्वांटिटी लूज कंट्रोल में रखना ट्रेडिंग को। और हम चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर ये थी पैरेलल चैनल जो हमने प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। और ये पैरेलल चैनल के अंदर ये थी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो हमने वो भी प्रेडिक्ट करी थी और ये अपसाइड में हमने कैप्चर किया था। ये था हमारा फर्स्ट कैप्चर 14 से 16% का। और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फिर हमने बोला था कि यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है और ये स्टॉक अभी आएगा नीचे और एग्जैक्टली नेकलाइन के पास भी आया था। और फिर मैंने बोला फिर वो ख़त्म हुआ, ये डाउन साइड भी
हमने कैप्चर किया। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखो तो फिर यहाँ बॉटम से फिर हमने ट्रायंगुलर जो मोस्ट रीसेंट वाला देखो तो ये इसके बाद ये अपसाइड में था, इसका अपसाइड, फिर ये ट्रायंगुलर डाउन साइड, फिर यहाँ पर दोस्तों असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल के बाद हमने असेंडिंग ट्रायंगल कैप्चर किया और उसका ये अपसाइड में 8 से 10% कैप्चर किया। अभी दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न मैंने वो टाइम पे बोला भी था कि इसके ऊपर अगर ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमने कैप्चर करी, ये उसकी नेकलाइन थी, ये उसका स्टॉप लॉस था और ये उसका टारगेट था। और बोला था कि जैसे ये टारगेट के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग आएगी, ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और ये स्टॉक अभी और भी अपसाइड में हायर टाइम फ्रेम में 14 से 15% रनअप के लिए रेडी है। और जो हमारा आज का की फोकस है वो यही स्टॉक इसके ऊपर ही रहेगा दोस्तों। फ़िलहाल अभी मैं ये ब्लू लाइन निकाल देता हूँ रेजिस्टेंस की। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है दोस्तों, और वो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और साथों साथ दोस्तों ब्रेकआउट के पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी था, स्टॉक ने उसको भी धड़ल्ले से निकाल दिया फ्रेंड्स। तो अगर आप देखो तो ये 2 नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी है जिसको स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकआउट किया है। और ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये तकरीबन 14 से 15% की है। जो ये दोनों नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 40 to 15% अनदर रैली देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 6600 का आता है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 15 से 14% है नेकलाइन से। और यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर बेस्ट अगर आप देखो तो दोस्तों अगर आप ये लोअर स्विंग रखो तो वेल एंड गुड रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और वहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास फॉल हो रहा है। और दोस्तों अगर आप देखने जाओ तो अगर आप यूँ देखो तो ये तीसरा धमाका है और ऐसे बहुत सारे स्टॉक में हमने ये साल में 3 धमाका और 3 धमाका अचीव भी होते हुए दिखे, और इसमें भी कुछ इसी तरह का है। लेकिन ओवरऑल अगर बिग चार्ट पैटर्न देखो तो उसके अंदर डबल धमाका क्लियरली है दोस्तों। अगर आप देखो तो सबसे पहला ये प्रेडिक्शन था, ये अपसाइड में कैप्चर किया था, ये था धमाका नंबर 1, और उसके बाद ये एक बड़ी चार्ट पैटर्न हमने प्रेडिक्ट करी और ये अपसाइड में हम अंडर प्रोसेस में कैप्चर करने के, ये है हमारा धमाका नंबर 2। और हाँ फ्रेंड्स 3 बार इसको हमने प्रेडिक्ट किया था, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर वापस नीचे, फिर नीचे से वापस ऊपर। ये 3 बार प्रेडिक्शन पिछले 3 महीने से इसके पीछे हमने करे और एग्जैक्टली सही हुई है। वो तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, जाकर देखना, अपनी एजुकेशन के वास्ते देखना, आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी होंगी दोस्तों। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो दोस्तों मेरी चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी धमाकेदार एनालिसिस आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाते रहते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।